शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के बाद ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं और उन एक्शन में बीजेपी की विचारधारा या बीजेपी की प्राथमिकता या बीजेपी की झलक साफ तौर पर नजर आ रही है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में अभी तक बुलडोजर कल्चर नहीं हुआ करता था, वीवीआईपी कल्चर को समर्थन मिला करता था, तो अब शुवेंदु अधिकारी के सरकार में आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद वीवीआईपी कल्चर भी खत्म हो रहा है, बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है और सड़क पर नमाज पढ़ने पर भी अब पाबंदी लग गई है। इसके साथ ही साथ अब उन नेताओं की मुसीबत शुरू हो गई है जो जनता से वसूली किया करते थे, वसूली करके अपनी जेबें गर्म किया करते थे। अब ऐसे नेताओं पर भी एक्शन शुरू हो गया है, यानी कटमनी का जो रिवाज चला करता था पश्चिम बंगाल में, उस पर भी अब एक्शन शुरू हो गया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नई नवेली बीजेपी की सरकार, शुवेंदु सरकार इस वक्त फुल फॉर्म में है और पश्चिम बंगाल में बड़े बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, वैसे बदलाव जिसकी कल्पना भी शायद पश्चिम बंगाल ने पहले कभी नहीं की होगी। तो आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद, शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने अभी तक क्या क्या ऐसा किया है जिससे लग रहा है कि पश्चिम बंगाल अब बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। वो पश्चिम बंगाल जिसे आजादी के बाद से बीजेपी कभी जीत नहीं पाई थी, उस पश्चिम बंगाल को 2026 में जीतने के बाद वो पश्चिम बंगाल जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि रही और वहां कभी कमल नहीं खिल पाता था, उस पश्चिम बंगाल में अब कैसे बीजेपी की छाप देखने को मिल रही है और समझ में आ रहा है कि अब पूरी तरीके से बीजेपी की सरकार के होल्ड में पश्चिम बंगाल है। तो सबसे पहले शुवेंदु सरकार का वो फैसला जिस पर ममता बनर्जी भी आग बबूला हो रही हैं और वो फैसला है बुलडोजर एक्शन का। पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में, खासकर कोलकाता, हावड़ा, सबसे ज्यादा हावड़ा की चर्चा हो रही है। कुछ इलाकों में अवैध तरीके से जिन दुकानों का निर्माण किया गया था या अवैध तरीके से जिस जमीन पर कब्जा कर लिया गया था, वहां से अब कब्जे छुड़वाए जा रहे हैं और बुलडोजर एक्शन हो रहा है। हावड़ा में गंगा के आसपास का जो इलाका है, जहां फुटपाथ को घेर लिया गया था, दुकानें लगा दी गई थी, जहां अपने मुनाफे के लिए सड़क को कंजेस्टेड कर दिया गया था, उन तमाम जगहों पर इस वक्त बुलडोजर चल रहा है और उस बुलडोजर का दर्द ममता बनर्जी को हो रहा है। एक तरफ टीएमसी ये कह रही है कि पश्चिम बंगाल में ऐसी नीयत कभी नहीं रही, ऐसी रीत कभी नहीं रही कि बुलडोजर चले। ममता बनर्जी कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल के लोगों को, गरीबों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जबकि शुवेंदु सरकार का विजन एकदम क्लियर है कि अगर अवैध कब्जा किया है तो बुलडोजर चलेगा। यानी योगी वाला मॉडल पश्चिम बंगाल में खूब गूंज रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की थी और अब ये जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं वहां वहां खूब बुलडोजर की तस्वीरें देखने को मिलती हैं और शुवेंदु अधिकारी ने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया है। बुलडोजर गरज रहा है और ये बुलडोजर उन अपराधियों के घर तक भी पहुंचेगा जिन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता के साथ बुरा किया है, पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों के साथ बुरा किया है। ये बुलडोजर अभी आगे चलेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा एक और खबर है, एक और फैसला है जिसकी चर्चा पश्चिम बंगाल में हो रही है। देखिए, जब से पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने की चर्चाएं हो रही थी, तभी से इस एक बात की चर्चा भी बड़ी जोरों शोरों से होती थी कि अगर बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में आती है तो फिर टीएमसी के जितने काले कारनामे रहे हैं या जो आरोप बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए टीएमसी सरकार पर लगाए हैं, उन आरोपों की फाइल खुलनी शुरू हो जाएगी और टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ है। कोलकाता के सॉल्ट लेक में टीएमसी के दफ्तर पर रेड पड़ी और उस रेड में क्या मिला? उस रेड में सरकारी जमीन की खरीद बिक्री के दस्तावेज बरामद किए गए, 100 से ज्यादा आधार कार्ड भी मिले हैं। अब टीएमसी के दफ्तर में, यानी किसी राजनीतिक दल की पार्टी के ऑफिस में, भाई सरकारी जमीन की खरीद फरोख्त के दस्तावेज का क्या मतलब या 100 से ज्यादा आधार कार्ड का क्या मतलब? अब इस बारे में पता लगाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी चुनावों से पहले ये कहा करती थी कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने जो माहौल है वो पूरी तरीके से खराब कर रखा है, सिस्टम को करप्ट कर रखा है, लोगों के आधार कार्ड को जब्त कर लिया जाता है, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। और इस सिलसिले में कार्रवाई शुरू हो गई है। सॉल्ट लेक दफ्तर में छापेमारी हुई, जहां से क्या मिला? सरकारी जमीन की खरीद बिक्री के दस्तावेज मिले हैं और 100 से ज्यादा आधार कार्ड मिले हैं।